हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद मनीष। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बना दिया है, आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में और चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करके स्टार्ट करता हूँ। सॉल्व करना फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि जहां पे एंगल बी बन रहा है वहां पे राइट एंगल है, और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। क्या रहा है कि फाइंड साइन ए एंड कोस ए, और दूसरा कह रहा है कि साइन सी एंड कोस सी, यानी कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है कुछ इस तरीके से। राइट एंगल एट बी तो बनना चाहिए, ये बी और बाकी अनदर कोई भी हम मान लेंगे ए और सी किसी को। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसके सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनियस होता है साइड, ये हमारा। अगर इस केस में हम दो बार डायग्राम बनाए, दो बार डायग्राम क्यों बनाएंगे, क्योंकि एक बार हमको कह रहा है कि साइन ए बना निकालना है और कॉस ए, और एक बार कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी। सो पहले अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे साइन ए हम निकालेंगे तो इसके सामने वाला ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। और जब हम साइन सी की बात करेंगे, जब साइन सी हम निकालेंगे तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। लेकिन हमको जो है क्वेश्चन में गिवन है ए बी इक्वल टू 24, ए और बी जो है ये 24 सेंटीमीटर हमको गिवन है, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू हमको 7 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे भी हम बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ये हमारा 24 सेंटीमीटर। इससे क्या करेंगे, किसी एक का यूज करके हम हाइपोटेनियस निकालेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और इस तरीके से हम परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू इसमें पुट करके इजीली हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल पाएंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस की जगह पे हम रखेंगे 24 सेंटीमीटर प्लस परपेंडिकुलर की जगह पे रखेंगे 7 सेंटीमीटर, हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो होता है 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 ऐड करते ही ओवरऑल हमारा हो जाएगा 625, और हमको पता है कि हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसकी जो है हाइपोटेनियस आ जाएगी, यानी जो हाइपोटेनियस इसका है 25 सेंटीमीटर। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस ए इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इस केस में हमने इसके लिए बनाया था साइन ए के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा 7 अपॉन में 25। सो इसके केस में हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा 24 अपॉन में 25। चलिए अब हम इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल था वो इसके केस में था, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके केस के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम एक ही ट्रायंगल में अगर हम बार बार करेंगे तो वहां पे हमारी फॉल्स होने का चांस हो जाता है, यानी हम गड़बड़ कर देंगे कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग में। सो हम क्या करेंगे, अपने इजी वे में के लिए दो बार इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन सीखना है, प्रैक्टिस करनी, हमको गलतियां नहीं करना। और गलतियां करना है लेकिन उस टाइप की गलतियां नहीं करनी, हम शुरू में ही अगर ध्यान रखेंगे तो गलती होगा ही नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरे के लिए बना दिया है। इस समय निकालना है हमको साइन सी इक्वल टू, वो भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होगा, और कोस सी जो होगा वो भी हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन सी की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर
अपॉन में 25 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इसके लिए आएगी वही इसके लिए भी आएगी। सो इसमें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा 24 अपॉन में 25। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू में, यानी इसमें आ जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, 7 अपॉन में 25। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमने आंसर निकाल लिया है, साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन में 25, कोस ए की वैल्यू 24 अपॉन में 25 और साइन सी की वैल्यू 24 अपॉन में 25 आ जाएगा और कोस सी की वैल्यू 7 अपॉन में 25। अगर ये वीडियो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से है, एक फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है यहाँ पे और उसमें है ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये हमारा यहाँ पे P लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है, यहाँ पे R है। कह रहा है कि फाइंड tan P माइनस कोट R। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि फाइंड tan P माइनस कोट R। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ये हमको हाइपोटेनियस गिवन है जो कि दिख रहा है, ये हमको नहीं पता। अगर इसके लिए भी हम 2 बार क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि 2 बार डायग्राम बनाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए भी हम 2 बार डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको tan P की बात कर रहा है और एक बार हमको कोट R की बात कर रहा है। तो हम एक में ही अगर हम बताएंगे कि एक बार ये हो जाएगा एक बार ये हो जाएगा, तो बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है। सो इसको इजी वे में करने के लिए बस 2 बार डायग्राम बना दीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करेगा तो एक ही बार में वो सीख जाए, ट्रिग्नोमेट्री उसको इजी लगे। ऐसा ना हो कि फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते ही सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते ही इसको ऐसा लगे कि ट्रिग्नोमेट्री मटेरियल तो है ही नहीं। चलिए, ये मनीष सर की क्लास है, आपको बहुत इजी लगेगा। बस यही है आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू में थोड़ा सा आपने देखा और उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं पूरा हमको आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, लेकिन पहले वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। वीडियो को पूरे अगर मेहनत से बनाई जा रही है, यहाँ पे पूरे पसीने में अगर जो है वीडियो बन रहा है, तो सिर्फ आपके लिए, ताकि आप वो सीख पाए। चलिए, इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है P, Q और R। अगेन यहाँ पे 90 डिग्री, ये हमको 13 सेंटीमीटर पहले से गिवन था, हाइपोटेनियस है ये, और ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको पहले ये साइड निकालना पड़ेगा कि साइड होता क्या है। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम बार बार वही हमको फॉर्मूला लगाना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमको इस समय गिवन, तो ये 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बेस इक्वल टू हमको निकालना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह पे 12 सेंटीमीटर गिवन, तो इधर हम भेज देंगे तो इसका स्क्वायर, इधर हम देखेंगे तो 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, नहीं इसको जब ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, यानी कि बेस इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इस केस में ये बेस था 5 सेंटीमीटर आया, सेम वही 5 सेंटीमीटर इसके लिए भी है। सो इस तरीके से जब हमने इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। सो अब क्या करना है, नेक्स्ट काम में हमारा यही है कि इसमें से इसका यूज करके हमको tan P निकालना है। tan P इक्वल टू क्या होगा, tan P हमारा होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर भी जो है वीडियो बना रखा है इंट्रोडक्शन में, आप उसको देखिएगा और पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे तो जरूर सीख जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना हो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan P इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर आप देखिए P, ये जब हम P की बात करेंगे तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा, P के सामने वाला जो साइड होगा, P के सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये हमारा हाइपोटेनियस है ही, और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा है 5 सेंटीमीटर और बेस हमारा है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 अपॉन में 12। ये कौन है हमारा, ये हमारा tan P। tan P की वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन में 12। तो अब हम इसका यूज करके, इस डायग्राम का यूज करके हम कोट R निकालेंगे। तो इस डायग्राम में हमारा कोट R कितना होगा, कोट R जो होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमको पता है कि tan का जो है इनवर्स जो होता है वो कोट होता है। तो इस तरीके से हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यूज करेंगे। तो बेस इसमें क्या है हमारा,
क्योंकि आर की बात हो रही है तो आर के सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बचा हुआ बेस हो जाएगा, यानी कि बेस जो होगा हमारा 5 सेंटीमीटर आया है और परपेंडिकुलर हमारा 12 सेंटीमीटर आया है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसकी भी वैल्यू जो होगी 5/12 आएगी। और 5/12 आने से क्या होगा, होगा यही कि अब जब हम इसको माइनस करेंगे यानी कि 10p माइनस कोट आर करेंगे, आंसर हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, आंसर चल के आएगा 0। इसका मतलब इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इसका मतलब ये है कि हमको साइन ए की वैल्यू इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है और कह रहा है कि हमको बाकी उसमें कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए, कोस ए यानी कि हमको क्या निकालना है, कोस ए एंड टेन ए। चलिए तो इसमें दो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ए ही पूछा है, एक एंगल ए पूछा है, तो उसके केस में हम एक ही डायग्राम हमारे पास रहना चाहिए, तो ये हमारा एक ही डायग्राम है। और यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 यानी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है 3 है। तो मान लेते हैं कि कोई एंगल तो हमको यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये ए मान लेते हैं, ए ये बी ये सी, क्योंकि ए के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस वजह से बचा हुआ हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3 गिवन है, इस वजह से हम इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और ये यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ए एंगल क्यों लिखेंगे वहां पे, क्योंकि इसके सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर मानना है, इस वजह से। चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए भी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस की स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह पे बेस स्क्वायर निकालना है और परपेंडिकुलर की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये 3। चलिए 3 पुट करेंगे जैसे ही 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9 और इधर माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस का 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और हमारा आंसर होगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू जो हो जाएगा √7, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ रही है, तो हमारा बी इक्वल टू हो जाएगा √7, यहाँ पे प्लस माइनस √7 आएगा, बट क्योंकि हमारे पास साइड जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हम √7 लेंगे, पॉजिटिव में नेगेटिव में नहीं लेंगे। और अगर इंटीजर अगर हमारा एल्जेब्रिक होता है ये, तो हमारा प्लस माइनस √7 आता है। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कोस ए की वैल्यू, कोस ए क्या होता है, हमारा बेस अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस की वैल्यू इसमें क्या निकली है हमारे पास √7 और हाइपोटेनियस की 4 है, तो यानी कि √7 अपॉन में 4 हो जाएगा। और टेन ए के लिए निकालने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है और बेस की वैल्यू है √7। बचे हुए भी आप आइडेंटिटी निकाल पाएंगे, जैसे कि होता है हमारा कोसेक, कोसेक ए पूछा नहीं है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, सेक ए कोट ए। कैसे निकालना है, ये उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि ये 4/3 हो जाएगा, और हमारे पास सेक इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि ये 4 अपॉन में √7 हो जाएगा, और इसका उल्टा जो होगा हमारा 10 का होगा यानी कि ये √7 अपॉन में 4 हो जाएगा, √7 अपॉन में 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, गिवन 15 कोट ए, यानी कि क्वेश्चन आपको दिख जाएगा 15 कोट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 15 कोट ए इक्वल टू 8 गिवन है। हम इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, वो किताब में जो बुक में अगर आपको कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, बुक में दिया होगा सिर्फ साइन और कोस निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम सारा निकालेंगे ताकि आपको कभी भी डाउट ना आए। चलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं है ना ऑन, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है कोट ए, ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो कोट ए इक्वल टू 8 अपॉन में 15 इसको लिख सकते हैं, और ये 8 अपॉन में 15 होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमारा होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, हाइपोटेन, अब ये होता क्या है, कोट खुद में क्या होता है, कोट होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ जहाँ बेस है वहां पे हमको, और जहां परपेंडिकुलर है वहां पे इसकी वैल्यू रख देनी है, और बचा हुआ हमको निकाल लेना है साइड, यानी कि यहाँ जब बेस की जगह पे हमको क्या पुट करना है, बेस की जगह पे 8 पुट करना है और परपेंडिकुलर हमारा 15 हो जाएगा। पुट करिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर इट सेंस 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो होगा 64 प्लस 15 का स्क्वायर। 64 प्लस 15 का होता है 224 225। ओवरऑल आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 289, हाइपोटेनियस होगा 17 हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। सो अब हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। लाइक हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ साइन ए और सेक ए निकालने के लिए हम निकालेंगे साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए कोसेक ए सेक ए। इससे क्या होगा, इससे होगा कि हम सारे फॉर्मूले को बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद कर पाएंगे। सो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, क्योंकि ये साइन का ऑपोजिट होता है तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, और ये जो होता है हमारा कोस का ऑपोजिट होता है तो ये हो जाएगा बेस हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। सो चलिए सब वैल्यूज अब इसमें से पुट करके निकाल लेना है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारा 17 आ चुका है और बाकी 8 और ये 15 लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस ये है, यानी कि हो जाएगा हमारा 15 अपॉन में 17 हो गया आंसर। फिर कोस में अगर कुछ था तो कोस में हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बेस की वैल्यू 8 है, हाइपोटेनियस की अभी 17 निकाला है। सो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, 10 में जो है सिर्फ कोट का उल्टा हो जाएगा, तो कोट की वैल्यू थी 8 अपॉन 15, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 8, और कोट की वैल्यू तो पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, और कोसेक की वैल्यू जो होती है हमारी साइन के अपोजिट होती है तो ये हो जाएगा 17 अपॉन में 15, और सेक की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी कोसेक, कोस की अपोजिट होती है तो 17 अपॉन में 8। इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल ली है। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होगी। आशा करता हूं कि वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल हो रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत सुना है बच्चों को मुझसे कि सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। आप अगर इसको प्रैक्टिस अच्छे से करें तो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि जिस बच्चे को भी अगर डाउट हो रहा है तो पूरा वीडियो अगर देखता है एंड तक तो वो पूरा सीख जाएगा। एनसीईआरटी तो कभी भी उसको गड़बड़ नहीं लगेगी, एनसीईआरटी तो इजीली सॉल्व कर पाएगा। चलिए रहा है कि गिवन सेक थीटा, इस बार क्वेश्चन दिया है हमको सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन में 12, और कह रहा है कि फाइंड करना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम अगेन जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि सेक जो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, यानी कि इस बार हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है हमको 13 और बेस की मान लेते हैं हम सेक थीटा दिया, तो इट सेंस अब यहाँ पे जो है एंगल थीटा हो गया। पहले एंगल नहीं गिवन था तो हम उसको ए बी सी कुछ भी मान रहे थे, इस समय डायरेक्ट दिया हुआ है कि थीटा है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बचा हुआ बेस, यानी कि अब ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो बेस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हमको अभी फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगेन हाइपोटेनियस की जगह पे हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे, बेस की जगह पे हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे, और परपेंडिकुलर की जगह पे हम ई ही लिखे छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 169 इज इक्वल टू माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और 5 इक्वल टू पी, यानी कि परपेंडिकुलर जो साइड होगा वो हो जाएगा हमारा 5। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था कि निकालेंगे अभी हम साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए सेक ए कोसेक। सो यहाँ पे हम देखिए इसका आंसर हो जाएगा साइन ए की वैल्यू हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, इसकी वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो साइन ए की वैल्यू जो आएगी हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, 5 और हाइपोटेनियस हमारे पास 13 है। कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बेस, तो बेस हमारा कितना है यहाँ पे 12 है, तो 12 अपॉन में 13 इसका आंसर हो जाएगा। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारा 12 है। आंसर इजीली आ जाएगा। कोट की वैल्यू उल्टा हो जाएगा इसका, यानी 12 अपॉन में 5, बहुत आसान। और हमारे पास सेक ए की वैल्यू इसके अपोजिट होता है, तो हो जाएगा 12 अपॉन में 13। और ये जो है हमारे पास कोसेक ए की वैल्यू जो होगी, कोसेक ए की वैल्यू हमारी साइन के अपोजिट होगी, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 13। सो अगर ये वीडियो आपको सच में बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर जो है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अगर मान लीजिए कि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो धीरे धीरे हम लोगों का जो है परिवार अब 300 के करीब पहुंचने वाला है। सो जल्दी करिए, जितना जल्दी जो है हम 1K के पास पहुंचेंगे और भी इंटरेस्टिंग जो है हम वीडियो अपलोड करेंगे, पूरा फुल टाइम यूट्यूब को देंगे ताकि आप अच्छे से और सीख पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए नहीं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी एंगल जो ए और ए बी दिया हुआ है एक्यूट दिया हुआ है, यानी ए यहाँ पे लिखा है, बी यहाँ पे लिखा है, सी ये हो गया। फिर कह रहा है कि और कोस ए इक्वल टू कोस बी हमको गिवन है। सो फिर कह रहा है कि सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी कि हमको कोस ए इक्वल टू कोस बी गिवन है। कह रहा है कि हमको फाइंड करिए कि एंगल ए और एंगल बी भी हमारा बराबर है। चलिए इसके केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि इसको भी हम दो डायग्राम, हमको जब दो अलग अलग एंगल दिया रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि दो अलग अलग डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि अगर दो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे आपके लिए सवाल सोल्व करना इजी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं एक में अगर खिचड़ी कर दूंगा कि नहीं एक बार इसे लेना है उसे लेना है, तो आपको रत्ती भर समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे हम सी लिख देंगे। कोस ए की बात हो रही है तो एक बार हम इसको मानेंगे एंगल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, ये हाइपोटेनियस। और अगर जब बी की बात होगी तो हमारा ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। सो इसके केस में कोस ए में हमारे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बीसी अपॉन में ए बी। ध्यान से देखिएगा, बीसी इसका जो है हमारा परपेंडिकुलर होता है और ए बी हमारा साइड जो है वो हाइपोटेनियस है। फिर इसके इक्वल करके इक्वल दिया हुआ है कोस बी, कोस बी का मतलब है अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम ए सी लिखेंगे और हाइपोटेनियस की जगह हम ए बी लिखेंगे। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे इक्वल के इधर अपॉन में जो ए बी है, इक्वल के इधर भी हमारे पास ए बी है, सो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे, इस ए बी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या बचेगा, बी सी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी, जो कि पहले लिखा हुआ है, और ये ए बी आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो बी सी इज इक्वल टू हमारा ए सी हो जाएगा। सो अब ये बी सी इक्वल टू ए सी होने का क्या मतलब है, अगर कोई एक ट्रायंगल के अंदर, जो कि ट्रायंगल पहले यही था, एक अकेला ट्रायंगल था, मैंने तो सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए दो बार बनाया है। हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन था ए बी सी, इसमें कह रहा है कि बी सी ये वाला और ए सी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, दो साइड्स बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले बनने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सो द गिवन ट्रायंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था ये बस, लेकिन ये डायग्राम अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो डायग्राम एक बार आप दो बार बना लीजिएगा, ये एक ही डायग्राम था, लास्ट में जब आपका एंगल साइड इक्वल आ जाएगा तो उसको आप इस तरीके से पुट अप करके इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोट ए इक्वल टू आपको 7 अपॉन में 8 गिवन है। सो कह रहा है इवल्यूट करना है आपको, क्वेश्चन फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में आपको 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है। तो अगर हमको कोट ए इक्वल टू ये दिया है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है। तो एक ट्रायंगल फटाफट बना लेंगे, और फटाफट ट्रायंगल बनाने के लिए इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हम लिखेंगे। सो 90 डिग्री एंगल लिखने के बाद अब बेस बेस इक्वल टू हमको दिया है, यानी अपने से मान लीजिए कि ए बी सी हमको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। सो ए के सामने वाला बनेगा वो हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। चलिए इसमें दिया हुआ है बेस इक्वल टू 7, यानी ये बेस है हमारे यहाँ पे 7 लिखेंगे और परपेंडिकुलर इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। तो फिर वही यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखिए यहाँ पे यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं, ये निकालना है हमको हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे बेस इक्वल टू है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 49 प्लस 64। ओवरऑल आंसर 113 आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 113 यानी 113। चलिए नेक्स्ट अभी हम आगे हम फाइंड आउट करेंगे इसमें साइन ए की वैल्यू फिर कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है हमको। साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 113 यानी अंडर रूट में 113। और कोस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 अपॉन में अंडर रूट 113। चलिए अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर। एक ये वैल्यू है, एक वैल्यू आ रही है, और इन दोनों वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो पहले हम यहाँ ध्यान से देखेंगे a प्लस बी की तरह दिख रहा है, ये a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई जो कराते हैं तो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और उसी तरीके से नीचे भी हमारा ये p प्लस क्यू और एक ब्रैकेट में हमारे पास p माइनस क्यू आया है, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैसे हो जाएगी, यानी ये भी 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ओवरऑल आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन की वैल्यू रखना है 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, और अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। स्क्वायर इसका हटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन में 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन में 113। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 113, और 1 टाइम से आएगा तो हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में ये हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो अब ये उलट जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों टर्म्स को हम उलट देंगे, ये हो जाएगा 113 माइनस का 64 अपॉन में 113 मल्टीप्लाई बाय ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा यानी 113 अपॉन में 113 माइनस का 49, ये वाला टर्म्स इस वाले टर्म से कट जाएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 49 और इसको हम जब करेंगे तो आएगा 64। ओवरऑल आंसर इसका आ जाएगा 49 अपॉन में 64। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमको कह रहा है, देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसके बाद हमको ये सॉल्व करना था, याद रखिएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, बस 113 दिख रहा है, नीचे वाला ये नहीं दिख रहा है, बस यहाँ दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, आप देखिए। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरीके से ये 113 माइनस 64 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारा 113, और ये जो है नंबर उलट जाएगा, उलटने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 113 अपॉन में 113 माइनस का 49, और इस तरीके से 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 और अपॉन में हमारा 64 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है या कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा, कोट की वैल्यू दी हुई है, कोट की वैल्यू हमारे 7 अपॉन में 8 है, तो यहाँ पे भी हमारा 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49 अपॉन में 64। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। तो आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, क्या रहा है कि 3 कोट ए इक्वल टू 4 गिवन है, यानी कि 3 कोट ए इक्वल टू हमको 4 गिवन है, और क्या रहा है कि फाइंड द चेक वेदर, चेक करने के लिए कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए
इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। इट मीन्स सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बाकी और अदर क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट की वैल्यू दे रखा है, यानी कि कोट ए इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और ये हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हम ए की वैल्यू यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लीजिए, सी। ए के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस और ये हाइपोटेनियस होता है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 3, बेस हमारे पास हो जाएगा 4। और इस तरीके से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालने के लिए हमको बेस का स्क्वायर पुट करेंगे, हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आंसर होगा 16 प्लस 9 ओवरऑल 25। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 25। सो हाइपोटेनियस इक्वल टू हो जाएगा 5। हाइपोटेनियस इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। चलिए पुट अप करिए, यानी कि हमको साइन यहाँ पे लिख देते हैं, साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 अपॉन में, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। और कोस की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू जो होगी वो हमारा हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस है हमारे पास कितना 4 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 5। और 10 की वैल्यू जो होगी, 10 की वैल्यू होगी, 10 ए की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 3 अपॉन में 4, जो कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सारी वैल्यूज का यूज हमको करना है, पहले इसमें कर लेते हैं। 1 माइनस 10 की जगह पर रखेंगे 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर, टेकिंग एलएचएस पार्ट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन में 16। ये हो जाएगा 16 माइनस 9, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 और अपॉन में हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। नंबर यहाँ उलट जाएंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन में 16 प्लस का 9। 16 से 16 कैंसल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 25। 7 अपॉन में 25 आंसर आएगा। और हम आरएचएस पार्ट को देख लेते हैं, जो कि इसके बराबर दिया था हमारे पास, दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 5 का स्क्वायर। तो इधर हमारा चल रहा है 16 अपॉन में 25 माइनस का 9 अपॉन में 25। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस का 9, ये भी हमारा आएगा 7 अपॉन में 25। तो यस इट इज इक्वल ईच अदर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है, कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वहां पे राइट एंगल जो होगा वो बी पे होगा, यानी यहाँ बी कंपलसरी है। और फिर कह रहा है कि 10a इक्वल टू 1 अपॉन में √3 दिया हुआ है, यानी कि अब की बार आपको गिवन है 10a इक्वल टू 1 अपॉन में √3, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ये वाला हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और कुछ भी ले लीजिए, यहाँ a ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा c, a के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस। तो हमको यूजिंग पाइथागोरस करके यहाँ से बचे हुए क्वांटिटी को निकालना है और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारे पास, बेस हमको गिवन है √3, √3 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 1। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। हाइपोटेनियस इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि फिर से बता रहा हूँ पॉजिटिव साइड लेना है, इसलिए रूट में जो निकलेगा वो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास 2।
चलिए इस तरीके से हाइपोटेनियस हमारा 2 आ चुका है। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर साइन ए और कोस सी निकालना है। तो फिर आप एक काम करिए, डायग्राम को 2 बार बना लीजिए और 2 टाइम्स जैसे आप डायग्राम बनाएंगे ए सी और ये बी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब हाइपोटेनियस जो है हमारे पास 2 है और बेस जो था हमारे पास यानी कि √3 आया था, इसके केस में परपेंडिकुलर बेस हमारा 1 है। इसके केस में हम जब थीटा यहाँ पे लेंगे तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, बचा हुआ बेस की तरह काम करेगा। तो हमको क्या कह रहा है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस और साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। इसके केस में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, √3 और हाइपोटेनियस जो है यहाँ पे 2 है और इसके केस में हमारे पास परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनियस है 2। कोस के केस में भी आएगा कोस ए इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और कोस सी इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस ए यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2 और यहाँ पे कोस, इसके केस में ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2। चलिए सारी क्वांटिटीज को जो हम पुट अप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट को सोल्व करने के लिए फर्स्ट में क्या रहा है कि साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी निकालने के लिए कह रहा है प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। तो यहाँ पे हम पुट अप करेंगे साइन ए की वैल्यू यहाँ से √3 अपॉन में 2 और कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस सी की वैल्यू ये रही √3 अपॉन में 2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस ए की वैल्यू 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर साइन सी की वैल्यू 1 अपॉन में 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारे पास 3 और अपॉन में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस ये 1 होगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। आंसर हो जाएगा 3 + 1 अपॉन में 4 ओवरऑल 4 अपॉन में 4 कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरीके से डील करना है। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है, सेकंड कुछ इस तरीके से है, कोस कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो कोस ए की वैल्यू जो है हम यहाँ से पुट कर देंगे 1 अपॉन 2 और कोस सी की वैल्यू जो है, कोस सी की वैल्यू जो है हमारे पास √3 अपॉन में 2 है माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है हमारे पास √3 अपॉन में 2 और साइन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन में 2। इस तरीके से देखेंगे ये सेम यहाँ पे भी है, ये सेम यहाँ पे भी है तो कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा हमारे पास 1 और सेकंड वाले का आंसर होगा 0। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमने 8.1 का डील कर लिया है। बचा हुआ बस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इस तरीके से क्या रहा है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे जो है राइट एंगल बन रहा है, यानी फटाफट हम उसको बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से कह रहा है कि क्यू पे हमको राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हम जो है एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। फिर कह रहा है पी आर और क्यू आर, तो पी क्यू यहाँ पे है तो पी यहाँ मान लेते हैं और आर यहाँ मान लेते हैं। तो पी आर और क्यू आर को मिला के यानी कि हमको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस का क्यू आर। ये हम एक इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, आगे काम आएगा हमको। नेक्स्ट जो है हमको गिवन है, कह रहा है कि पी क्यू हमको 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पी आर का स्क्वायर को वैसे रहने देंगे, क्यू आर की जगह पे लिख देंगे हम, पी आर की जगह पे हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर माइनस का क्यू आर का स्क्वायर और ये क्यू आर की जगह पे हम क्यू आर ही रहने देंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस और पी क्यू की जगह पे हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। सो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, लगाएंगे यहाँ पे। ध्यान से देखिए ये 25 सेंटीमीटर माइनस का क्यू आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस का 2 a की जगह पे रखना है हमको 25 सेंटीमीटर और b की जगह पे रखना है हमको क्यू आर और इज इक्वल टू हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए इसका कितना होगा, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर
और ये क्यू आर प्लस में है, यहाँ क्यू आर जो है इक्वल किधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी ये वाला इस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर और इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला 25 किधर आएगा तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर। और इस तरीके से यहाँ पे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर, और ये 50 डिवाइड हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 50 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये 5 से 6 12 टाइम्स, यानी कि क्यू आर की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। यानी क्यू आर 12 है, तो ये बचा हुआ हमारा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस का 12 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। और क्या कह रहा है फिर उसके बाद, कह रहा है कि साइन पी कोस पी एंड टेन पी निकालना है। साइन पी कोस पी और टेन पी। साइन पी, तो साइन यानी पी के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर, बचा हुआ हमारे पास बेस, और हाइपोटेनियस तो है ही, सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना होता है हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा 13 सेंटीमीटर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 अपॉन में 13। और कोस पी के केस में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना है हमारा, बेस जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनियस हमारे पास 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, रेशियो निकल के आएगा 5 अपॉन में 13। और 10 पी की जगह पे जो है हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और जो कि परपेंडिकुलर वैल्यू हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और बेस हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, 12 अपॉन में 5 इज द रेशियो ऑफ गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से हमने 8.1 को जो है फुली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 8.2 में। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो है इस वीडियो से जरूर ही कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।